अगले 3 दिनों के दौरान भारत में कहां पर मॉनसून कमज़ोर हो सकता है या कहां पर और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बात की। और ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है जिसमें 17, 18 और 19 अगस्त की चर्चा होगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि भारत में 1 जून से लेकर अब तक यानी कि 16 अगस्त तक के जो आंकड़े अवेलेबल हैं उसके अनुसार देश भर में किस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से 5% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। 588 मिलीमीटर अब तक नॉर्मली होती है, जो से ज़्यादा हुई है 615.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अंतर है, अगर हम मिलीमीटर में देखें तो 12 और 15 27 मिलीमीटर अधिक वर्षा पैन इंडिया रिकॉर्ड की गई है। और कहां पर कम ज़्यादा हुई है, जो लाल रंग देख रहे हैं आप, उन जगहों पर कम हुई है, जिसमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अब सामान्य की श्रेणी में आ चुका है। इधर बिहार अभी भी बना हुआ है 24% की कमी के साथ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी कमी बनी हुई है। 29% मिजोरम में है, मणिपुर और मिजोरम में है। मणिपुर में 37 और नागालैंड में 25% की कमी है बारिश में। बाकी सभी जगहों पर सामान्य है। उत्तर प्रदेश 10% की कमी के साथ कह सकते हैं सामान्य की श्रेणी में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार में तमाम जगहों पर लोगों के अनुभव, आपके कमेंट्स ये बताते हैं कि तमाम हिस्सों में बारिश में बहुत कमी रही है। अब जो परिस्थितियां बनी हैं दोस्तों, एक लो प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, एडजॉइनिंग बांग्लादेश और भारत के कुछ दक्षिणी तथा पूर्वी रीजन के क्षेत्रों में। दक्षिणी मतलब पूर्वोत्तर के जो दक्षिणी ज़िले हैं, दक्षिणी राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड और आसपास के गंगीय पश्चिम बंगाल के हिस्से, इन भागों पर इसका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन विडंबना यह है कि ये एक वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में पहुंचने वाला है, लेकिन इसके बावजूद इसका बहुत व्यापक प्रभाव भारत के ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आमतौर पर जब आपको ध्यान होगा कि साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन से पहले किसी पर्टिकुलर रीजन में एक सर्कुलेशन फॉर्म होता है, और वहाँ पर अगर वर्टिकल विंड शेयर ठीक है, समुद्र की सतह का तापमान ठीक है और जो बाकी परिस्थितियाँ हैं वो सारी ठीक हैं, तो आमतौर पर होता यह है कि धीरे धीरे वो सिस्टम वहाँ पर एक लो प्रेशर बन जाता है, कम दबाव बनता है, हवा और ज़्यादा तेज़ घूमने लगती है, दबाव और कम होता है। जैसे जैसे दबाव कम होता जाएगा हवा और ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद वो डिप्रेशन बन जाएगा, यानी हवा का दबाव, वहाँ पर दबाव और कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन, उसके बाद साइक्लोन बन जाता है। तो ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, यानी 2 ही सीढ़ी बाकी है साइक्लोन बनने में। तो इस इंटेंसिटी के होने के बावजूद ये भारत के तमाम इलाकों को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि जब अगस्त के पहले सप्ताह में यहाँ पर लो प्रेशर बना था, तब मानसून की अक्षीय रेखा के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और इसकी वजह से कई राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि मानसून फिर से एक बार देश के तमाम राज्यों पर एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बारिश का दायरा थोड़ा हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी देखने को ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं 17 अगस्त के मौसम की। 17 अगस्त के दिन यानी आज के दिन भारत के कई राज्यों में बरसात होने की संभावना है। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी भारत के ऊपर बढ़ रही है। और ये जो नमी बढ़ रही है दोस्तों, ये नमी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी है और एक ट्रफ भी बनी हुई है। तो इस नमी के चलते साउथ पेनिनसुलर और सेंट्रल इंडिया पर नमी बढ़ेगी, और इस लो प्रेशर के चलते नमी बढ़नी चाहिए पूर्वी और पूर्वोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में और मध्य भारत में। तो अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी रीजन जो है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में कई स्थानों पर वर्षा होगी। असम और अरुणाचल प्रदेश तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जिसमें कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग शामिल हैं, यहाँ पर लाइट रेन या बूंदाबांदी होगी, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं। सिक्किम में भी बारिश के आसार बहुत कम है और आसार बारिश के बिहार में भी बहुत कम है। लेकिन मौसमी परिदृश्य कल के मुकाबले आज बदल रहा है और आज के मुकाबले कल भी बदलेगा। तो यहाँ पर भागलपुर में और दरभंगा में थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं। अररिया, खगड़िया में बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, और शिवहर से लेकर सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर हो सकती है, रांची में, कोलकाता में, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी। इतना ज़रूर है कि बादल काफ़ी रहेंगे यहाँ पर, और बादल रहेंगे, हवाएं पूर्वी दिशा की चलती रहेंगी, तो मौसम अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। और बरसात हो जाएगी तो सोने पे सुहागा, यानी कि मौसम और खुशनुमा हो जाएगा। जहाँ तक उड़ीसा या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में सेंट्रल इंडिया के जो पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर भी दोस्तों बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र और ईस्टर्न उत्तर मध्य प्रदेश तथा सेंट्रल मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। भोपाल में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बैतूल, नर्मदापुरम और आसपास के भागों से लेकर तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तमाम इलाकों के रीजन में बरसात हो सकती है। विदर्भ में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बरसात की शुरुआत हो सकती है, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ में इंटेंसिटी या दायरा बारिश का ज़्यादा रहेगा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की तुलना में। कोंकण गोवा में अभी शुरुआत नहीं होगी। गुजरात में भी बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं, चाहे पूर्वी रीजन हो या सौराष्ट्र और कच्छ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में और मध्य भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तमाम इलाकों में, तेलंगाना के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हो सकता है कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी देखने को मिले। और केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश भी अच्छी वर्षा वाला रीजन रहेगा। अच्छी वर्षा मतलब बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन रिमझिम फुहारें कई जगहों पर पड़ सकती हैं। हो सकता है कहीं पर हल्की से मध्यम और तेज़ बौछारें भी देखने को मिले, और ये पर्टिकुलर पूर्वी रीजन रहेगा या उत्तर पश्चिमी रीजन रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में भी कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जिसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर उम्मीदें कम हैं। लेकिन नमी का प्रवाह रहने के कारण, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की नमी रहने का कारण यहाँ पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी तरह से पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। दिल्ली में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहने की संभावना नज़र आ रही है। और अब बात करते हैं हम 18 अगस्त के मौसम की। 18 अगस्त को राजस्थान जो कि पिछले कई दिनों से बारिश वाला क्षेत्र बना हुआ था, यहाँ पर धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। अनुमान है कि राजस्थान के तमाम जिलों में शुष्क मौसम रहेगा, चाहे वो पश्चिम के हों, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या पूरब के भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। इसी तरह से गुजरात में भी शुष्क मौसम, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में भी संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल तथा पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें अगले 24 घंटों के बाद दिखाई दे रही हैं, यानी कि 18 अगस्त के दिन दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश अच्छी होगी। इधर महाराष्ट्र में धीरे धीरे मुंबई की तरफ, पुणे से सटे हुए, नासिक से सटे हुए रीजन में मुंबई की तरफ भी बारिश बढ़ रही है। उम्मीद कीजिए कुछ बरसात यहाँ पर हो जाए और मुंबई के लोगों को, कोस्टल रीजन के लोगों को, जो उमस यहाँ पर इस समय लगातार परेशान कर रही है और कई दिनों से बरसात नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर देखने को मिले। इधर कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में तथा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर बरसात होगी। लक्षद्वीप पर तेज़ बारिश की संभावना है। यहाँ पर ये सिस्टम जो बन रहा है, ये पैरेलल हो सकता है कि ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और बात करते हैं अब 19 अगस्त के मौसम की। तो दोस्तों, ये सिस्टम आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन भारत के तटों से दूर रहेगा, और ये तटों से बहुत दूर नहीं है, तटों के पास है, इसलिए भी अरब सागर की एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। तो कोई साइक्लोन बनने की संभावना फिलहाल यहाँ पर लग नहीं रही है। हाँ, इंटेंसीफाई होकर ये सिस्टम लो प्रेशर ज़रूर बन सकता है। लो प्रेशर बनेगा, और इसके अलावा जो आसपास का परिदृश्य है वो किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगा कि केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में लक्षद्वीप में तो डेफिनेटली बारिश बढ़ेगी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा में बारिश कितनी बढ़ती है, डिपेंड अन्य परिस्थितियों पर भी करेगा। और यहाँ पर फिलहाल 19 अगस्त को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, इंक्लूडिंग पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इधर बिहार में बक्सर, कैमूर, गया और आसपास के रीजन, और इधर गोरखपुर, देवरिया से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर और बुंदेलखंड के एंटायर रीजन, साथ ही मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में अच्छी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि मुरैना से लेकर के नीमच, रतलाम, धार के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात और राजस्थान में एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। पंजाब के और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में, दक्षिणी क्षेत्रों में अभी भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। ऊपरी इलाकों में ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार नहीं है। तो कई राज्यों में बरसात होने वाली है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जब अगस्त का समापन हो रहा होगा, उस दौरान भारत में जो अभी 5% का सरप्लस का बारिश का आंकड़ा है, वो बना रह सकता है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहेगा लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।